हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2025 के सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चंस असर्शन में क्या दिया हुआ है देखोगे। इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, यानी कि जो रेडियस ऑफ सेक्टर है सर्कल का उसको हाफ कर दिया जाता है और एंगल को डबल कर दिया जाता है, तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स द सेम। तो जो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होगा वो हमारा सेम रहेगा, ऐसा असर्शन में हमें लिखा हुआ है। ऑप्शन तुम्हारे पास है, ऑप्शन को अभी फिलहाल के लिए मैं नीचे कर दे रहा हूं ताकि मैं इसका सॉल्यूशन जो है वो कर सकूं, ठीक है। जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो एक बार आ जाएंगे इसको चेक करने के लिए। चलो ठीक है, देखो क्या दिया है। हमें दिया है रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, है ना, इज रिड्यूस टू हाफ एंड एंगल इज डबल द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। सेक्टर होता क्या है पहले वो समझते हैं। ये आपका पार्ट कुछ इस टाइप से हो गया और ये पार्ट कुछ इस टाइप से हो गया। ये होता है हमारा सेक्टर, है ना। क्या होता है? सेक्टर होता है। अगर इसका तुमसे पेरीमीटर पूछे तो पेरीमीटर क्या होता है? दैट इज लेंथ ऑफ द आर्क, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर और प्लस का 2r, प्लस का क्या 2r, यही होता है ना भाई, यही होता है ना। देखो ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा तुम्हें इरिटेट कर सकता है। अगर तुमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया ये 2r के बारे में ना तो तुम्हें लगेगा कि आंसर कुछ और है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना, पेरीमीटर पूछा है, लेंथ ऑफ द आर्क नहीं पूछा है। लेंथ ऑफ द आर्क मतलब यहां से यहां तक का लेंथ, और पेरीमीटर का मतलब होता है सारे साइड्स का लेंथ, है ना, सारे साइड्स का सम, ठीक है। तो ये लेंथ फिर ये लेंथ और फिर ये लेंथ सब ऐड होगा ना। तो लेंथ ऑफ द आर्क, इसका तो फॉर्मूला हमने ये पुट किया, ये वाला फॉर्मूला है थीटा बाई 360 2 पाई आर, वो है लेंथ ऑफ द आर्क का, और उसमें हमने 2r ऐड किया, ये r और ये r, तब जाकर हमारे पास निकला क्या? पेरीमीटर। क्या निकला? पेरीमीटर निकला, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है। अब इस बेसिस पे देखो हमें दिया हुआ क्या है। हमें दिया है कि एंगल को डबल कर दिया जाता है, यानी थीटा जो है वो तुम्हारा 2 थीटा हो जाता है। न्यू पेरीमीटर हम लोग यहां पर चेक कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्या? 360 इंटू 2 पाई। आर के वैल्यू को क्या कर दिया जाता है? रिड्यूस टू हाफ, यानी रेडियस को हाफ कर दिया जाता है, आर को r बाई 2 कर दिया जाता है, प्लस इधर भी 2 इंटू आर बाई 2, ऐसा हो जाएगा कुछ। हाँ सर, ऐसा ही हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर और प्लस का क्या? आर। यानी जो नया पेरीमीटर निकला है वो नया पेरीमीटर कुछ इस टाइप का निकला है ना, वो नया पेरीमीटर कुछ इस टाइप का निकला है। अगर तुम देखो स्टार्टिंग में पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता था, है ना, और लास्ट में फॉर्मूला हमारा ये हो गया जो क्वेश्चंस के हिसाब से दिया हुआ था। दोनों में फर्क क्या है कि यहां पर अगर तुम देखो तो यहां पर तुम्हें 2r दिया हुआ है और यहां पर तुम्हें r दिया हुआ है, यही जो है वो सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर तुम यहां पर देखो तो यहां पर कोई चेंजेस नहीं है, पहले भी था थीटा बाई 360 2 पाई आर, अभी भी कितना है? थीटा बाई 360 2 पाई आर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर तुमने 2r ध्यान से नहीं देखा, है ना, पेरीमीटर पूछा था, तुमने लेंथ ऑफ आर्क निकाल दिया, तुम्हें लगेगा कि असर्शन सही है, बट एक्चुअल में असर्शन क्या है? गलत है ना। असर्शन क्या है? गलत हो गया, और असर्शन गलत हो गया तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी देखो क्या है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। असर्शन हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। असर्शन फॉल्स हो ऐसा कोई ऑप्शन दूसरा है ही नहीं डी के अलावे, तो इस बेसिस पे ऑप्शन नंबर डी जो हो गया वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है सर। बट एक बार आप रीजन तो पढ़ लो कि रीजन ट्रू है या नहीं है ना। रीजन को ट्रू होना ही है ना, क्योंकि ऑप्शन में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। बट एक बार आप पढ़ के हमें बता दो सर कि रीजन ट्रू कैसे है। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं क्योंकि हम लोग तो सॉल्व कर रहे हैं ना। द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंड एंगल थीटा, लेंथ ऑफ द आर्क के बारे में बात किया, यानी थीटा बाई 360 2 पाई आर के बारे में बात हो रहा है। द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इतना। सर ऐसा कुछ नहीं पढ़ा सर, आपने तो हमें ये बताया है कि लेंथ ऑफ द आर्क होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर, ऐसा थोड़ी कुछ बताया है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। यानी कि अभी हमें लग रहा है ना कि ये जो रीजन है ना वो भी गलत है, वो भी क्या है? गलत है। तो आज आप चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। लेंथ ऑफ द आर्क, है ना, लेंथ ऑफ द आर्क, केवल मैं लेंथ लिख दे रहा हूं। लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360
थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्या होता है? इंटू 2 पाई आर, ऐसा फॉर्मूला होता है। यहां तो कुछ और दिया हुआ है, कोई नहीं। 2 के टेबल में अगर इसको कैंसिल करो तो कितने टाइम्स में? 180 टाइम्स में कैंसिल होगा। अब उसको अरेंज करके लिखो तो ये क्या होगा? पाई आर थीटा बाई कितना? 180। लेकिन है तो वही ना जो दिया हुआ है, यानी कि रीजन तुम्हारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। रीजन क्या हो गया? ट्रू हो गया। इसका मतलब असर्शन गलत है और रीजन तुम्हारा क्या है? सही है। तो उस बेसिस पे भी अब तुम 100% कंफर्म हो चुके हो कि कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 जो कि सेक्शन बी का सॉल्यूशन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो उसके सॉल्यूशन के साथ तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि सारे के सारे वीडियोस तुम चेकआउट जरूर कर लोगे।